Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. नीट यूजी बायोलॉजी के पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। The correct order of steps in polymerase chain reaction is denaturation, extension and annealing. इन तीनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं हमें ऑप्शंस में। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमें पता करना है। वेदर डिनेचुरेशन टेक्स प्लेस फर्स्ट और वेदर एक्सटेंशन टेक्स प्लेस फर्स्ट और वेदर अनिलिंग। तो इनका सीक्वेंस क्या होता है इन केस ऑफ पीसीआर, ये हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हम इसके लिए पीसीआर का ओवरऑल कैसे उसका फंक्शनिंग होता है, हाउ पीसीआर रिएक्शन इज कैरिड आउट, वो समझ लेते हैं जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो पीसीआर इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. दिस इज कैरिड आउट इन थर्मल साइक्लर. थर्मल साइक्लर इसकी मशीन होती है जिसमें हम अगर एक जीन भी है हमारे पास तो उसके कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा सकते हैं। ये ऑटोमेटेड मशीन होती है। इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए प्राइमर्स, उसके लिए डीएनटीपीज डाल के दिस कैन बी द डीएनए कैन गेट एम्पलीफाइड, उसके कॉपीज 2n क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं। तो इसके स्टेप्स होते हैं डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो यहाँ पर देखो, दिस इज अ वन कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी एक कॉपी है। फर्स्ट स्टेप में इन अ पीसीआर डीनेचुरेशन इज कैरिड आउट. दिस इज कैरिड आउट एट 90 to 98 degrees Celsius. दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन डीएनए गेट सेपरेटेड, दो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। दूसरे स्टेप में अनिलिंग ऑफ प्राइमर्स, ये स्टेप होती है 40 to 60 degrees Celsius पर, और इस स्टेप में प्राइमर्स गेट annealed to these separated DNA strands. After this annealing of primer, there is a replication of DNA and this takes place at 70 to 75 degrees Celsius. तो इतने हाई टेम्परेचर पर जो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा वो आइसोलेट किया जाता है टैक थर्मस एक्विटिकस नाम के बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। क्योंकि बाकी डीएनए पॉलीमरेज अगर हम रूटीनली जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे तो इतने हाई टेम्परेचर में वो डीनेचर हो जाता है। इसलिए इतने हाई टेम्परेचर पर काम कर सके ऐसा डीएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए जो हम थर्मस एक्विटिकस से आइसोलेट करके यहाँ पर यूज़ करते हैं। थर्मस एक्विटिकस से आइसोलेट किया इसलिए इसका नाम टैक डीएनए पॉलीमरेज हो जाता है। सो वी यूज टैक पॉलीमरेज इन पीसीआर फॉर द एक्सटेंशन, फॉर द डीएनए एप्लीकेशन। इसके बाद वी गेट 2 कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन एंड रीनेचुरेशन। तो ये नए फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं एंड दैट गेट रीनेचर्ड विद द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। ये एक साइकिल हो गई। इसके बाद सेकेंड साइकिल बिगिंस अगेन, दीज 2 strands एंड दीज 2 strands विल गेट डीनेचर्ड और उसके खुद के 2 कॉपीज बनते जाएंगे। इस तरह से यूजुअली 20 to 30 साइकिल्स आर सफिशिएंट फॉर आवर रूटीन पर्पसेस। तो हमने देखा कि पीसीआर में सबसे पहले डीएनए डीनेचुरेशन सेपरेट कर लेंगे 2 स्ट्रैंड्स, फिर प्राइमर अनिलिंग हो जाएगा और उसके बाद डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो ये सीक्वेंस हमें देता है ऑप्शन डी, डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.